साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कक्षा में बच्चों को कक्षा में कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं, किस तरह से किसी विषय वस्तु की अवधारणा का विकास करें। जैसे कि हम जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी और उससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार से सिखाने का प्रयास करना चाहिए। एक ही कंटेंट को विभिन्न प्रकार से सिखाने का प्रयास करना चाहिए ताकि कोई बच्चा पीछे न छूटे। और ख़ास तौर से जब हम गणित पढ़ा रहे होते हैं तो हमें क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए या बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से या टीम वर्क कोलैबोरेशन के माध्यम से या फिर तमाम रिलेशनशिप विद अदर कंटेंट, रिलेशनशिप विद नेचर, इस तरह से तमाम रिलेशन डेवलप करते हुए हमें बच्चे को किसी विषय वस्तु का ज्ञान कराना चाहिए। एक समग्र दृष्टि, इंटीग्रेशन अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा के विभिन्न प्रकार से सोचे और विभिन्न प्रकार के बच्चे विभिन्न प्रकार की अप्रोच से लेकर के उस कंटेंट को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। तो ऐसा हमें खास तौर से मैथमेटिक्स में तो ऐसा करना ही चाहिए। और एक खास बात का हमें भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गणित का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है मैथमेटाइजेशन ऑफ द थॉट्स। बच्चों की जो विचार प्रक्रिया है उसका मैथमेटाइजेशन करना। तो आज हम इसी पर आगे को बात कर रहे हैं कि किस तरह से विषय वस्तु को पढ़ा रहे होते हैं तो हम रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे होते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए हम एक चीज लेते हैं 1/4, 1/4, 1/4। देखिए, हम जब कुछ कह रहे होते हैं केवल एक चीज कह करके नहीं रुक जाते हैं, उस चीज को कई रूप में कहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं। तो वो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कोई पीछे ना छूट जाए, वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं उस चीज को समझ ले। जैसे देखो, मैंने 1/4 भी कहा, 1/4 भी कहा, 1/4 भी कहा। चित्र के माध्यम से भी मैं बता रहा हूं। यहाँ पर इस चित्र में 4 हिस्से हैं एक चीज के, और एक चीज को हम 1/4 कह रहे हैं। ये एक चित्र दूसरा तरीके का हो गया, इसमें भी 4 हिस्से के एक हिस्से को हम 1/4 कह रहे हैं। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 4 मछलियां हैं, एक मछली को हम 1/4 कह रहे हैं। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर 0 और 1 के बीच में कहीं पर 1/4 को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट को, एक ही विषय वस्तु को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि हमारा कोई बच्चा इससे मिस ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से उस चीज को समझने का प्रयास करे जिसको चीज को हम समझा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने ये कोशिश की है कि 1/4 को हम विभिन्न प्रकार से कैसे देखें। एक दूसरी चीज डेसिमल, दूसरी तरफ परसेंट है, और यहाँ पर बीच में ये फ्रैक्शन है। एक ही चीज के विभिन्न रूप हैं, तो हम रिलेट कर रहे हैं डेसिमल से भी, रिलेट कर रहे हैं इस फ्रैक्शन को हम परसेंट से भी। यानी कि हम एक समग्र जो है विचारधारा लेकर के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी एक चीज को आइसोलेटेड फॉर्म में रख दें और बच्चे के मस्तिष्क में उसे स्वतंत्र रूप से डाल दें। तो हमें स्वतंत्र रूप से ना डालते हुए, रिलेशनशिप बनाते हुए, लिंक करते हुए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो होता है एक ऐसा स्कीमा होता है, जाल होता है कि वो तमाम एक दूसरे को लिंक करते हुए होते हैं, और ताकि वो मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में वो चीज़ें आ जाती हैं और हमेशा उसे हम याद रखते हैं। अगर हम उसे स्वतंत्र रूप से डालेंगे एक कंपार्टमेंट बनाते हुए, तो वो बच्चा फिर उसे जल्दी ही भूल जाएगा। जैसे अब हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ली मैंने 4/5। इस 4/5 को हम इस तरह से लिखते हैं, अगर हम इसको इसका मतलब है 4 को 5 से भाग करना। तो 4 को जब हम 5 से भाग करते तो आता है 0.8, यानी कि डेसिमल फॉर्म हो गया। फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म हो गया। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेंज हो जाता है परसेंट में, यानी कि ये 80% हो गया।
80% का मतलब है 80/100, यानी कि 100/80। तो इसको ऐसे भी लिख के दिखाया है, अब से 80/100। 80/100 को हम सरल करते हैं तो ये फिर फ्रैक्शन में बन जाता है। तो एक ये साइकिल बन रहा है हमारे पास। तो हमने इन सारी चीजों को, किसी भी एक चीज को स्वतंत्र रूप से नहीं डाला, हमने एक दूसरे से लिंक किया है तीनों को, और तीनों को लिंक करते हुए हमने बच्चे के मस्तिष्क में इस तरह की इस चीज को ग्रहण कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए फिर फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंट को हमने एक टेबल के माध्यम से देखा। एक चित्र है हमारे पास, देखिए यहाँ पर पिक्चराइज किया हमने। एक पूरी चीज है, इस पूरी चीज को आधा हमने रंग दिया है, यानी कि ये 50% हो गया। इसे 50% को हम 50/100 कह सकते हैं, कहते हैं, यानी कि 50/100%। का मतलब समझाएं हम प्रतिशत, यानी कि 100/50। उसको डेसिमल फॉर्म में 0.5, 1/2। ये 1/3 है, यानी कि एक चीज के 3 हिस्से। तो यहाँ देख रहे हैं हम, एक चीज के हमने 3 हिस्से किए, एक हिस्से को हम 1/3 कह रहे हैं। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.3 बार, क्योंकि कटेगा नहीं, बार बार जाएगा। ऐसे ही 1/4 है, एक चीज के हमने 4 हिस्से करे हैं। यहाँ पे देखिए, तो एक हिस्से को हम 1/4 कर रहे हैं, इसको हम डेसिमल में 0.25 कर रहे हैं और प्रतिशत में 25% कर रहे हैं। तो ये हमारा एक ऐसा विकास हो रहा है कि इस विकास में कहीं पर बच्चा पीछे नहीं छूट सकता। वो बच्चा कहीं ना हर चीज को अपने अलग एंगल से देखेगा, तो एक समग्र रूप से उसकी बात समझ में आएगी। यहाँ देख रहे हैं हम, एक है पूरा फ्रैक्शन, एक कंप्लीट 1, डेसिमल में कह रहे थे 1.00। 100% कह रहे हैं बच्चे, 100% अमूमन भाषा में बोलते रहते हैं 100%, यानी कि पूरा एक। चित्र में देख रहे हैं होल पार्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं हम फ्रैक्शन, परसेंट, डेसिमल। फिर इसी चीज को, पहले वाली स्लाइड को मैंने दूसरी स्लाइड में दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, यानी कि एक ही चीज को मैं विभिन्न प्रकार से समझाने के लिए मैं अलग स्लाइड बना रहा हूं। ऐसा नहीं एक तरीके से मैंने समझा दिया और फिर दूसरे तरीके से मैं समझाने की आवश्यकता नहीं। समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी क्लास में दूसरे तरीके के बच्चे भी हैं, तीसरे तरीके के बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, इसलिए मुझे एक ही चीज को विभिन्न प्रकार से लेने की आवश्यकता है। तो फिर मैंने इसे एक दूसरे तरीके से नया रूप दिया है, तो इसको मैं समझा सकता हूँ। ऐसे ही फिर आगे चले हम, तो देखिए यहाँ पर फिर इस तरह का मैंने चित्र बनाया है, ये गोल चित्र, क्योंकि बच्चा कहीं पर इस रूप से ज्यादा समझ, ये एक और ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो गया। एक चीज है पूरी की पूरी रंगी हुई, उसको हम डेसिमल में भी 1 कह रहे हैं और उसे 100% कह रहे हैं। दूसरी चीज है ये, इसके 2 हिस्से कर दिए हमने, इसे 1/2 कह रहे हैं, 0.5 कह रहे हैं, 50% कह रहे हैं। ये एक चीज है, इसके 3 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से को हम, इसमें एक हिस्से को जो खाली है, ब्लैंक है, उसको हम 1/3 कह रहे हैं, 0.33 कह रहे हैं, 33.3% कह रहे हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार से एक ही चीज को परोसने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब एक ही चीज को विभिन्न प्रकार से परोसेंगे तो विभिन्न प्रकार के बच्चे उसको ग्रहण करेंगे। फिर मैंने उसी को एक नया रूप दे दिया, कन्वर्ट फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंट। यहाँ देख रहे हैं हम जो है कि परसेंट है 75%। तो 75% का मतलब है 75/100, यानी कि 100/75। उसको सरलीकरण करेंगे उसको तो 3/4 आ जाएगा, और 3/4 को फिर 3 को 4 से भाग करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। इधर ये 40% है, 40% का मतलब 40/100, 40/100, 100/40। इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 आ जाता है, और उसको फिर सरलीकरण कर देते हैं 40/100 का तो 2/5 आ जाता है। तो एक दूसरे में कन्वर्जन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इसके बाद जब कंसेप्ट डेवलप हो जाता है बच्चे के इसमें, तो फिर एक वर्कशीट बनाते हैं और ज़्यादा कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, एक फ्रैक्शन लिखी, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखलाया 0.1, डायग्राम से भी समझा दिया उसको, तो 0.1 यानी कि 10 में से एक हिस्सा रंग के दिखा दिया। तो इसको हमने आउट ऑफ 100 भी करके दिखा दिया, आउट ऑफ 100 यानी कि 10/100। जब ये 10 में 1 है तो 100 में 10 होगा, और 100 में 10 होगा तो 10/100 यानी कि 100 में 10 यानी कि 10%। ये 100 का चिन्ह, 100 को हटा दिया और 100 की जगह क्या लग गया, परसेंट लग गया। ऐसे ही हम यहाँ पर अन्य
अभ्यास के लिए बच्चे को एक वर्कशीट ये वाली दे सकते हैं। इसमें बच्चा वर्कशीट करेगा तो अभ्यास के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान उसने अर्जित किया है वो परिपक्व हो जाएगा। अब एक दूसरा तरीके की वर्कशीट है मेरे पास। ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, ये परसेंट है। यहाँ पर हम फ्रैक्शन में देख रहे हैं 1/10 लिखा मैंने, तो ये दोनों कॉलम छोड़ दिए, ये दोनों स्थान रिक्त छोड़ दिए, इन दोनों को बच्चा अपने आप भरेगा। दूसरी रो में मैंने 0.2 डेसिमल के नीचे लिखा है, इसमें फ्रैक्शन को अपने आप भरेगा, परसेंट को अपने आप कन्वर्ट करेगा। तीसरे में 1/4 मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, ये दोनों अपने आप भरेगा। तो ये दूसरे तरीके से मैंने एक वर्कशीट बना दी। तो यहाँ पर बच्चा एक दूसरे नज़रिए से सोचेगा, उसको विभिन्न प्रकार से सोचने का मौका मिलेगा, एक क्रिएटिव थिंकिंग होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी बच्चे की, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। तो ये उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आज इतना ही कहने वाला था इस बारे में कि हमको जो है कोई भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे होते हैं हम, तो उस विषय वस्तु को एक दूसरे से रिलेट करते हुए, लिंक करते हुए समग्र दृष्टि से उसको पढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।